हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं समता शुक्ला, साइंस टीचर, बच्चों आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से। आप सभी जानते हैं कि विज्ञान में आपका एक चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी आपको इस चैप्टर में कोशिका के बारे में जानना है। कोशिका क्या होती है सबसे पहले आप ये जानेंगे, उसके बाद कोशिका की खोज किसने की थी, उसके बारे में हमें बताया किसने था, वो हम जानेंगे। कोशिका जो है बच्चों, जिसको हम सेल कहते हैं, एक्चुअल में ये जो सेल शब्द है ये ना तो हिंदी का शब्द है और आपको दिखने में लग रहा है कि हाँ ये अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन ये इंग्लिश का भी शब्द नहीं है। सेल जो शब्द है ये ना तो हिंदी है ना तो इंग्लिश है। ये आपका जिन वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी उन्होंने इस शब्द को नाम दिया था सेल। इसको हम हिंदी में कोशिका कहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे सेल का मतलब क्या होता है? स्मॉल कंपार्टमेंट या छोटा कमरा, है ना। तो छोटे छोटे कमरों जैसी संरचना उनको दिखाई पड़ी थी, इसलिए उसको नाम ही उन्होंने दे दिया सेल, है ना। लैटिन लैंग्वेज में सेल का मीनिंग ही होता है स्मॉल कंपार्टमेंट या छोटा कमरा। तो कोशिका के बारे में सभी बच्चों को इस चैप्टर में अच्छी तरह से पढ़ना है। देखो आपका यही कोशिका का चैप्टर क्लास 8th में भी है। क्लास 8th से शुरू हो गया, क्लास 9th में भी आपको ये चैप्टर मिलेगा और क्लास 11th में आपको बहुत ब्रीफ में ये चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि क्लास 8th में आपको बेसिक चीजें बताई जाएंगी या बेसिक से थोड़ा सा ज्यादा बता दिया जाएगा। उसके बाद क्लास 9th में थोड़ा सा और ज्यादा बताया जाएगा और क्लास 11th में आपको 100% कोशिका के बारे में बताया जाएगा। तो आई रिक्वेस्ट सभी बच्चों से कि आप अपनी कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाएं अच्छी तरह से नोट करने के लिए, लिखने के लिए। कोई बीच में क्वेरी आती है या, क्योंकि ये कैसा है, ये बच्चों साइंस का पीरियड है, साइंस का सेशन चल रहा है आपका विज्ञान का। तो विज्ञान विषय पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। जिज्ञासु प्रवृत्ति का मतलब आप सभी जानते हैं। जिज्ञासु प्रवृत्ति का मतलब होता है कि जब भी आप कुछ पढ़ रहे हैं, जैसे हम कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, जैसे हम सेल के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आने लग जाए। अचानक से आप पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते आपको चीज समझ में तो आ रही हो, लेकिन कुछ दूसरा क्वेश्चन आने लग जाए जो मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, तो वो होती है जिज्ञासा। जब इस तरीके का कोई माइंड में आपके क्वेश्चन आएगा तो आपको रोकना नहीं है, आपको हैंड रेज करके, अपने हाथ खड़े करके या चैट के माध्यम से मुझसे वो क्वेश्चन पूछना है। हम चर्चा करेंगे उस क्वेश्चन के बारे में, उस प्रश्न के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं कि आपके मन में जो संदेह है, आपके मन में जो क्वेश्चन है, उसका आंसर हम निकालने की कोशिश जरूर करेंगे। तो इस चैप्टर में, चैप्टर का नाम है आपका बच्चों सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, यानी कि आपको कोशिका के बारे में सब कुछ पढ़ना है। सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। आप सभी को पता है कि जो जीव होते हैं दो कैटेगरी में होते हैं। हम जानते हैं कि जितने भी जीव हैं, मतलब इस संसार में जितनी भी चीजें हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड है। एक तो होता है निर्जीव और दूसरा होता है सजीव, है ना। तो हम निर्जीव की तुलना सजीव को समझने के लिए कर सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये क्या है, ये दीवारें आपको दिखाई पड़ी। तो दीवारें किस चीज की बनी हुई हैं? ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये क्या है? ये आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है ये क्या है? ये आपको स्ट्रक्चर जो दिखाई पड़ रहा है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है? ये आपकी ईंट है। ये अलग अलग जो है ये क्या है? ईंटें दिखाई पड़ रही हैं आपको। तो ये जो ईंटें हैं, जैसे हम अपना घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत होती है? घर बनाने के लिए हमें सबसे पहले ईंटों की जरूरत होती है। हमारे पास सीमेंट होना चाहिए, हमारे पास बालू होना चाहिए, हमारे पास डस्ट होनी चाहिए, लेकिन ईंटें जरूर होनी चाहिए। हम अगर सीमेंट भी हमारे पास है, हमारे पास रेत भी है, हमारे पास डस्ट भी है,
मोरंग है, बालू है, सीमेंट है, सब कुछ है, मतलब अधेसिव मटेरियल, जोड़ने वाले पदार्थ सारे इकट्ठे कर लें, लेकिन अगर हमारे पास ईंट नहीं है तो हम अपनी दीवार नहीं बना सकते। ठीक उसी प्रकार से कई सारे एग्जाम्पल, कोई बच्चा और एग्जाम्पल, जैसे सभी बच्चों ने पिज्जा खाया है, तो पिज्जा बनाने के लिए सारे मटेरियल, पिज्जा के ऊपर बहुत सारा शिमला मिर्च होती है, टमाटर होता है, प्याज होता है, बहुत बार कॉर्न भी पड़ता है, सारी चीजें, टॉपिंग्स जिसे हम कहते हैं, सारा कुछ अवेलेबल हो हमारे पास, सॉस अवेलेबल हो, लेकिन क्या हो नहीं मेरे पास, अगर पिज्जा बेस मेरे पास ना हो, क्या पिज्जा हम बना पाएंगे? क्या ईंट के बिना हम दीवार बना सकते हैं? ये एग्जाम्पल्स मैं आपको इसलिए दे रही हूँ। क्या दूध के बिना हम किसी भी प्रकार की मिठाई बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो जैसे कोई ऐसा चीज जो कोई नया सामान बनाने के लिए जो बेसिक चीज है, अगर वो हमारे पास ना हो, अगर आटा मेरे पास ना हो तो हम रोटी नहीं बना सकते, है ना? अगर मेरे पास रॉ सब्जी ना हो तो हम पकी हुई सब्जी नहीं बना सकते। ठीक उसी प्रकार से उस समय पे जिन वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की, उन्होंने तुलना की थी ईंट से, उन्होंने ईंट का उदाहरण दिया था। आपके पास कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल पुराने समय के हिसाब से उन्होंने ईंट का एग्जाम्पल दिया था तो आपको ईंट के ही एग्जाम्पल से लर्न करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना? आप अपने नए एग्जाम्पल भी बच्चों बना सकते हैं, है ना? ईंट मैंने इसलिए आपको सबसे पहले बताया क्योंकि ईंट आपका इतिहास में जब से कोशिका की शुरुआत हुई तब से ईंट का एग्जाम्पल दिया जाता रहा है, इसलिए मैंने आपको ईंट का एग्जाम्पल दे दिया। और साथ में कई ऐसे एग्जाम्पल भी दिए जो आपको आपकी डेली लाइफ से कनेक्ट करते हैं। जैसे पिज्जा सभी बच्चे खाते हैं, तो अगर पिज्जा का एग्जाम्पल आप याद कर ले तो वो भी आपका याद रहेगा। आप अगर मोती की माला को दिमाग में सोचते हैं तो मोती की माला को भी आप समझ सकते हैं। मोती की माला में एक एक मोती अलग अलग होता है, बहुत सुंदर होता है, और एक सिंगल मोती भी हो तो भी देखने में बहुत सुंदर लगता है, और अगर बहुत सारे मोती एक साथ मिल जाते हैं तो माला बन जाती है। ठीक उसी प्रकार से सेल क्या है? सेल द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। सेल क्या है? द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अब स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है और फंक्शनल का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चरल का मतलब यह होता है कि किसी भी जीव की संरचना, किसी भी जीव की संरचना का जो इकाई है, मतलब जिस चीज के बिना जीवन नहीं आ सकता है, वो है कोशिका। कोशिका को इसका श्रेय मिला हुआ है, कोशिका को ये क्राउन मिला हुआ है कि अगर कोशिका नहीं है तो किसी भी प्रकार का जीवन संभव नहीं है। यानी किसी भी जीव की संरचना में जो सबसे बेसिक इकाई है वो कोशिका है। उसी के लिए आपको ईंट का एग्जाम्पल दिया गया। जैसे एक घर को बनाने के लिए आप देख रहे हैं स्क्रीन में कि एक सर्टेन पैटर्न में ईंटें लगाई गई हैं। ईंटें हर मतलब बिल्कुल कैसे भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं लगी हुई, एक सर्टेन पैटर्न में, एक परफेक्ट उसका पैटर्न है। पहले एक ईंट लगाई गई है और एक ईंट के बीच में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जोड़ दिया गया है, और उसके बाद ये ईंट हर दो जोड़ के बीच में एक ऊपर ईंट लगा दी गई ताकि थोड़ा सा क्या बन जाए, मजबूती बन जाए, है ना? इसलिए इस सर्टेन पैटर्न में ईंट लगाई गई। तो अगर एक सर्टेन पैटर्न में ईंट लगी हुई है, बिल्कुल इसी का एग्जाम्पल हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जिस तरह से दीवारें बनाने के लिए ईंट लगाई जाती है, सेम उसी तरह से हमारी कोशिकाएं भी एक दूसरे के साथ अटैच होकर के पूरा का पूरा किसका निर्माण कर देती हैं? जीव का निर्माण कर देती है। तो सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट का मतलब है कि जो भी हमारे शरीर में जैव प्रक्रम हो रहे हैं, आप सभी को पता है आपके शरीर में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती रहती हैं। आपके शरीर में डाइजेशन की प्रोसेस होती है, हम खाना खाते हैं, हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया होती है, हम सांस लेते हैं, हम एक्सक्रीट आउट करते हैं, यानी जो वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर में बनता है उसको हम अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। बहुत सारे फंक्शन हमारे शरीर के अंदर निरंतर परफॉर्म करते रहते हैं। जैसे हमारे दिल का धड़कना लगातार चलता रहता है,
हमारा सांस लेना लगातार होता रहता है। हम स्पेशली सोच के सांस नहीं लेते कि अब हम सांस लेंगे, अब हम सांस छोड़ेंगे। सांस लेना छोड़ना कैसा है, निरंतर ऑटोमेटिक होता रहता है। आप इच्छा करके रुक के सांस रोकते हैं, चलो 1 सेकंड के लिए सांस हमें रोकनी है, लेकिन क्या सांस लेने के लिए आपको सोचना पड़ता है? हमें सोचना नहीं पड़ता, हम सांस लगातार लेते रहते हैं। तो ये जो फंक्शन है, अगर ये कोशिकाएं हमारे शरीर में नहीं है तो हमारी रेस्पिरेशन की, श्वसन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। हमारी हर प्रकार की प्रक्रिया में कोशिकाएं जो हैं वही महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इसलिए कोशिका जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट है। ये बात समझ में आ गई कि क्यों कोशिका हमारी संरचनात्मक इकाई भी है और क्रियात्मक इकाई भी है। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है संरचनात्मक, और क्रियात्मक मतलब हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की क्रिया के लिए यही उत्तरदायी है। और जीव की जो संरचना बनी है उस संरचना में भी बेसिक यूनिट ये कोशिका ही है। कोशिका के बिना जीव का निर्माण भी नहीं हो सकता, है ना। आप आगे देखेंगे इसी चैप्टर में कि कोशिका के अंदर भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं, लेकिन उन कोशिकांगों से जीवन नहीं बन सकता। जब तक एक पूरी कंप्लीट कोशिका नहीं होगी तब तक जीवन का निर्माण संभव, मतलब कोशिका के अलग अलग कोशिकांग जो हैं उससे जीवन का निर्माण नहीं हो सकता। तो मिनिमम हमें क्या चाहिए, मिनिमम हमें एक कोशिका चाहिए किसी जीव का निर्माण होने के लिए, जिसमें ये जो प्रक्रियाएं हैं श्वसन की, प्रजनन की, आपका पोषण की, डाइजेशन की, पाचन की, ये सारी प्रक्रियाएं जब तक एक कोशिका पूरी कंप्लीट नहीं होगी तब तक ये परफॉर्म नहीं हो पाएंगे फंक्शंस। तो इसलिए कोशिका जो है वो जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। आप सभी जानते हैं कि जैसे हमें घर बनाने के लिए ब्रिक्स का यूज करते हैं, ईंटों का इस्तेमाल करते हैं। ब्रिक्स आर अरेंज्ड इन अ सर्टेन पैटर्न, यानी एक सर्टेन पैटर्न में ब्रिक्स को लगाया जाता है, एक खास तरीके से ब्रिक्स को लगाया जाता है। ठीक उसी तरह से आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेल्स। इसी तरह से हमारा शरीर, संसार में मौजूद जितने भी सजीव हैं, हम लिविंग की बात कर रहे हैं, लिविंग जितने भी सजीव हैं उन सबका शरीर, उसमें हम हैं, चींटी है, गाय, भैंस, घोड़ा, बिल्ली, उल्लू, पेड़ पौधे, घास, काई, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, सब कुछ जिनके अंदर ये प्रोसेसेस होती हैं। रेस्पिरेशन हो रहा है, जो सांस ले रहे हैं, जो ग्रोथ कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, जो बड़े हो रहे हैं, मतलब जो प्रजनन कर रहे हैं, मतलब अपने जैसे नए जीव उत्पन्न कर रहे हैं, वो सभी के सभी किस कैटेगरी में आते हैं, सजीव की कैटेगरी में। पौधे जिनको हम सोचते हैं कि सजीव हम इन्हें कह रहे हैं, लेकिन सजीव हम किस आधार पर पौधों को सजीव कहते हैं। पौधे भी इसी तरीके की सारी प्रोसेस करते हैं। पौधे श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, पौधे भी प्रजनन करते हैं, इसलिए हम पौधों को लिविंग की या सजीव की कैटेगरी में रखते हैं। ऐसा नहीं पौधे केवल हम बोलते हैं, पौधे बोलते नहीं है। हम चलते हैं, पौधे चलते नहीं, एक जगह पे फिक्स होते हैं। अपने शरीर को हिला डुला तो सकते हैं, लेकिन मूवमेंट मतलब ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह चल के नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी उन्हें हम लिविंग की कैटेगरी में रखते हैं। तो क्यों रखते हैं, क्योंकि उनमें ये प्रक्रियाएं होती हैं, उनमें श्वसन की प्रक्रिया होती है, भोजन निर्माण की प्रक्रिया होती है, वो प्रजनन करते हैं, अपने जैसे नए पौधे बना देते हैं। तो इसलिए जो है हम उन्हें भी सजीव की कैटेगरी में रखते हैं। तो जितने भी सजीव हैं बच्चों, उनमें सब में जैसे ही ईंटें अरेंज्ड हैं किसी भी दीवार को बनाने के लिए, ठीक इसी तरीके की स्ट्रक्चर होता है, ठीक इसी तरीके का अरेंजमेंट होता है सेल्स का। बहुत सारी सेल्स मिलकर के हम बन गए हैं, है ना। ये असेंबल होता है हमारे शरीर में, विच असेंबल टू फ्रॉम आवर बॉडी, असेंबल फॉर्म है हमारी बॉडी का। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई है, यानी कि इस यूनिट के बिना, इस सेल के बिना
जीवन का या शरीर का निर्माण संभव नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे कि कोशिका जो हमारे जीवन की मूलभूत इकाई है, कोशिका के बिना किसी भी जीवन का निर्माण संभव नहीं है। अब इसके बारे में हम जानेंगे बच्चों की कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका के बारे में हम आपने पहले ही पढ़ा है कि सजीव और निर्जीव सब होते हैं। चलो ठीक है, सजीव अलग होते हैं, निर्जीव अलग होते हैं। सजीवों के कुछ लक्षण हैं फिक्स, ये अगर ये चीजें होंगी तो सजीव हो जाएगा। ये कुछ सर्टेन कैरेक्टर्स हैं जो नहीं पाए जाएंगे तो वो निर्जीव कहलाएगा, है ना। जैसे कोरोना वायरस आया था, उसमें वो कुछ कैरेक्टर्स जो थे, इतना तांडव मचाने के बाद भी कुछ कैरेक्टर्स ऐसे थे जो उसमें नहीं पाए जाते हैं शरीर के बाहर, तो इसलिए हम उसको सजीव नहीं मानते। जब वो शरीर के अंदर हमला कर देता है तभी नुकसानदायी होता है। अगर आपके शरीर के अंदर एंटर नहीं कर पाया तो सजीव की श्रेणी में भी वो नहीं आता। तो कोशिका की खोज के बारे में हम बात कर रहे थे बच्चों कि जो कोशिका की खोज है, सबसे पहले ये जो वैज्ञानिक हैं इनका नाम है रॉबर्ट हुक। क्या नाम है इनका? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जो है, बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है, मतलब 1665, अब कितना चल रहा है, 2022 चल रहा है, तो लगभग 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, लगभग 500-600 साल पहले की बात है ना। बहुत पहले की बात है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत पहले की बात है। तब एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। ये नाम आप सभी बच्चों को बिल्कुल याद कर लेना है, हुक शब्द से याद कर लेंगे। इन्होंने हमें कोशिका के बारे में बताया था। उस समय पे अलग अलग प्रयोग किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी क्या थे, वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिकों का क्या काम होता है? निरंतर प्रयोग करते रहने का। तो रॉबर्ट हुक क्या कर रहे थे, इसको एक कहानी की तरह समझेंगे बच्चों। रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक थे जिनका आप चित्र यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं। ये है रॉबर्ट हुक। 1665 ईस्वी में, कौन से में? 1665 में रॉबर्ट हुक जो है क्या कर रहे थे, उन्होंने अपना ही एक माइक्रोस्कोप बनाया था, अपना ही एक सूक्ष्मदर्शी बनाया था, आवर्धक लेंस बनाया था खुद से ही, है ना। उनका सेल्फ मेड था वो, उन्होंने खुद ही एक आवर्धक लेंस बनाया था। तो जो भी वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे होते हैं तो ये बाई चांस, वो क्या कर रहे थे, उन्होंने आवर्धक लेंस बनाया था। तो उन्होंने क्या किया, एक पेड़ की छाल से जो कॉर्क मिलती है, कॉर्क बहुत बार आपने देखा होगा, बॉटल्स का ढक्कन उसका बना हुआ होता है, तो कॉर्क की बहुत पतली सी स्लाइस ली उन्होंने, और उन्होंने अपने ही बनाए गए, जो उन्होंने खुद सूक्ष्मदर्शी बनाया था, उसको नीचे उन्होंने उस कॉर्क की पतली सी स्लाइस को रखा, और उसको जब देखा माइक्रोस्कोप के अंदर तो उन्हें क्या दिखाई पड़ा, उन्हें कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स, ये आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़े, है ना, जो कुछ स्पेशली अरेंज थे। मतलब उनका अरेंजमेंट का पैटर्न था, एक पैटर्न में अरेंज थे इस तरीके से, इस तरीके की इनको संरचना दिखाई पड़ी। अब जो इस तरीके की संरचना दिखाई पड़ी तो उन्होंने सोचा कि ये क्या है, ये क्या था, स्मॉल कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स उनको दिखाई पड़े थे, छोटे छोटे कमरों के जैसी संरचना दिखाई पड़ी थी। तो उन्हें लगा कि अरे ये संरचना तो कुछ मधुमक्खी के छत्ते के जैसी दिखाई पड़ती है, कि मधुमक्खी के छत्ते में जिस तरीके से ऐसे ऐसे अरेंज होती हैं बॉक्स टाइप में, कुछ इसी तरीके के छोटे छोटे कमरों जैसी संरचना दिखाई पड़ी। तो एक्चुअल में ये क्या है, रॉबर्ट हुक ने ही इसको सेल शब्द का नाम दिया। रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले कोशिका की खोज भी की, और इसको नाम भी कोशिका नहीं दिया था। क्लियर समझ लेंगे सभी बच्चे, क्योंकि ये रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक तो विदेशी थे, भारत के तो थे नहीं, तो इन्होंने हिंदी में नाम नहीं दिया था। इसका जो एग्जैक्ट ओरिजिनल नाम दिया था इन्होंने, वो नाम ही सेल दिया गया था। तो उन्होंने क्या नाम दिया, उन्होंने इसको नाम दिया सेल, या हिंदी में हम उसे कोशिका कहते हैं। और ये जो सेल है ये है लैटिन शब्द,
ठीक है। तो इसका मतलब ही होता है स्मॉल कंपार्टमेंट या छोटा कमरा, है ना। ये बहुत सारे आप अभी तो छोटी क्लास में है, क्लास 8th में है, आप जब बड़ी क्लासेस में पहुंचेंगे बच्चों तो साइंस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे आपको मिलेंगे जो आपके लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं, जो कोई ग्रीक भाषा से लिया गया। ज्यादातर ग्रीक और लैटिन का प्रयोग हुआ है। लैटिन से कुछ वर्ड्स लिए गए हैं, कुछ ग्रीक से वर्ड लिए गए हैं। तो ये जो वर्ड है ये एज इट इज आपको डिक्शनरी में, वो ना तो हिंदी का शब्द होता है ना वो इंग्लिश का शब्द होता है। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनकी हिंदी आई, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनकी हिंदी अभी तक नहीं आई, तो उनको एज इट इज हम बोल देते हैं। सेल का हिंदी में कोशिका शब्द आया, तो अब हम आज कोशिका शब्द को ही समझ के पढ़ेंगे और इसको हम जानेंगे कि ओरिजिनल जो है ये कोशिका शब्द नहीं है। जो ओरिजिनल है तो रॉबर्ट हुक ने शब्द जो दिया था वो दिया था उन्होंने सेल, सन 1665 में। अब 1665 याद कर लेंगे, 1665 आज के बहुत साल पहले की बात है। इन्होंने अपना ही जो छोटा सा सूक्ष्मदर्शी बनाया, ये एक्चुअल में क्या कर रहे थे, सूक्ष्मदर्शी को चेक कर रहे थे। ये उस समय कोशिका की खोज नहीं कर रहे थे, ये केवल अपने ये सूक्ष्मदर्शी का निर्माण वाला प्रयोग कर रहे थे। और जब सूक्ष्मदर्शी के निर्माण का प्रयोग कर रहे थे तो सूक्ष्मदर्शी के नीचे इन्हें कुछ देखना था, तो कुछ देखने के लिए इन्होंने कॉर्क की पतली सी स्लाइस को अपने सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखा। सूक्ष्मदर्शी तो उतना बढ़िया नहीं था, लेकिन इनको कुछ नई चीज खोज ली इन्होंने। जो चीज खोजी वो आपके सामने कोशिका के रूप में है। उन्होंने कोशिका की खोज कर दी। उन्होंने देखा कि छोटे छोटे मधुमक्खी के छत्ते जैसी कमरों की संरचना दिखाई पड़ रही है और इन्हीं को इन्होंने सेल नाम दे दिया, क्योंकि सेल शब्द का मीनिंग ही होता है स्मॉल कंपार्टमेंट या छोटा कमरा। हुक ने क्या ऑब्जर्व किया, क्योंकि कॉर्क जो थी वो डेड पार्ट होता है, किसी भी पौधे का जो कॉर्क होता है वो डेड पार्ट होता है। तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी, डेड सेल्स की खोज की थी। उन्होंने किसकी खोज की थी, मृत कोशिका की। उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। हुक ने क्या ऑब्जर्व किया कि डेड सेल्स अपने ही माइक्रोस्कोप के नीचे जब उन्होंने कॉर्क की पतली सी स्लाइस को रखा तो उन्हें इस तरीके की कमरों के जैसी संरचना दिखाई पड़ी, तो उन्होंने इसको सेल शब्द का नाम दे दिया। तो इस स्लाइड से आपने क्या चीज, दो चीज आपको इसमें याद करनी है। एक तो रॉबर्ट हुक, सर रॉबर्ट हुक का नाम याद कर लेना है। 1665 में इन्होंने कोशिका की खोज कर ली थी। उसके पीछे की इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो मैंने आपको बता दी। कोशिका की खोज के समय पे उन्हें मधुमक्खी के छत्ते के जैसी संरचना दिखाई पड़ी। जब उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस को अपनी सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखा, उस समय वो कोशिका की खोज नहीं कर रहे थे, वो अपनी सूक्ष्मदर्शी का पावर देखना चाहते थे कि एक्चुअल में उनका सूक्ष्मदर्शी कैसा बना है ना। लेकिन सूक्ष्मदर्शी को चेक करते समय उन्हें जो दिखाई पड़ा वो एक नई खोज हो गई। उन्होंने कोशिका की खोज कर डाली जो जीवन का आधार है। लेकिन उन्होंने अपने सूक्ष्मदर्शी के नीचे कॉर्क की पतली स्लाइस रखी थी। तो कॉर्क जो होता है वो पौधे की या पेड़ की जो छाल होती है बच्चों, उसी से कॉर्क आपको मिलता है। तो कॉर्क जो है वो डेड सेल्स से बना हुआ होता है, यानी कि वो मृत कोशिका की खोज की थी उन्होंने। इसमें मूवमेंट नहीं था। जीवित कोशिका की खोज किसी और वैज्ञानिक ने की थी। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, उसका श्रेय जाता है रॉबर्ट हुक को। 1665 में इन्होंने कोशिका की खोज कर ली थी, लेकिन वो कोशिका मृत कोशिका थी। अब माइक्रोस्कोप्स की जरूरत थी सेल्स को स्टडी करने के लिए। माइक्रोस्कोप्स वर नीडेड टू स्टडी सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो खोज थी, ये तो बच्चों खोज थी मृत कोशिका की, लेकिन जीवित कोशिका, अब उन्हें ये तो पता चल गया कि ये जो बार्क है इसमें मुझे ऐसा स्ट्रक्चर मिला है। तो अब वैज्ञानिकों का काम क्या होता है कि नई नई खोज करते रहते हैं। तो ये हुआ कि अब जैसे सजीव कोशिका की खोज करनी है तो माइक्रोस्कोप्स की जरूरत थी, सूक्ष्मदर्शी की जरूरत थी।
तो सूक्ष्मदर्शी का इन्वेंशन, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार बहुत सालों पहले हो गया था। फिर भी एक दूसरे वैज्ञानिक थे, उन्होंने फिर लिविंग सेल की खोज की थी। तो जब धीरे धीरे एडवांस वाला माइक्रोस्कोप आया, जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नाम है, ये आया, तो सेल्स की स्ट्रक्चर को खोजने में और अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स, जिसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, उसकी खोज कब हुई? बहुत बाद में। शुरुआत में इन्होंने केवल एक मृत कोशिका की खोज की थी। तो पहले हम थोड़ा सा माइक्रोस्कोप देखेंगे कि एक्चुअल माइक्रोस्कोप कैसा दिखता है और माइक्रोस्कोप कैसा होता है। लेकिन उसके पहले ये 3 पॉइंट सभी बच्चों को एकदम अच्छी तरह से, क्योंकि आपका 8th क्लास में सेल का जो चैप्टर है, या आप 9th में भी पढ़ेंगे। 9th में कुछ चीजें आपको पहले से याद रहेंगी, कुछ नई चीजें पढ़ेंगे, एड ऑन होता जाएगा। क्लास 11th में भी आपको यही चैप्टर मिलेगा, जो बच्चे बायो सब्जेक्ट लेंगे उनको। लेकिन ये आपका शुरुआत का चैप्टर है, तो कुछ चीजें आपको अच्छी तरह से याद कर लेनी है। जैसी कालिका, जैसी कालिका, आप माइक लो बेटा। आपको ये जो कोशिका की खोज हुई थी, ये वाली कहानी याद हुई कि नहीं? जो कहानी आज मैंने अभी आपको सुनाई, याद हुई? समझ में आई? यस मैम। आ गई है? अच्छे से घबराना नहीं है बेटा, अगर नहीं आई है तो मैम फिर से सुना देंगी। मैम थोड़ा थोड़ा सा। थोड़ा थोड़ा सा। अच्छा चलो रीड करो, यहाँ से स्टार्ट करो रीडिंग करना। मैम इंग्लिश में पढ़ना पढ़ो। शुरू करो, मतलब पढ़ो। The discovery of cells was first made by Robert Hooke पहली लाइन, while रुको 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 examining रुको 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 रुको। ये जो पहली लाइन पढ़ी आपने, द डिस्कवरी ऑफ सेल वॉज फर्स्ट मेड बाय रॉबर्ट हुक, इसका मतलब क्या हुआ? का मतलब ये मैम हुआ, जो पहली सेल की खोज की थी वो करने वाले रॉबर्ट हुक थे। रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक थे उस टाइम पे। कौन से ईयर में की थी उन्होंने खोज बेटा? ये भी आपको याद करना है। 1665 में, 65। 1665 में। तो ये बहुत समय पहले की बात है, मतलब अब 2022 चल रहा है, 400 साढ़े 400 साल पहले की बात है। 1665 में रॉबर्ट हुक जो थे, ये कुछ और खोज रहे थे। एक्चुअल में ये कोशिका नहीं खोज रहे थे, ये अपना माइक्रोस्कोप बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो माइक्रोस्कोप को के अंदर उनको कुछ देखना था, तो उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस को देखा, है ना। और पतली स्लाइस को देखा तो उन्हें कुछ ऐसे, जैसे मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे कमरे होते हैं, कुछ वैसी डिजाइनर सी संरचना दिखाई पड़ी। उसी को उन्होंने क्या नाम दे दिया? सेल शब्द दे दिया। शेल। ठीक है। अब सेल जो है ये हिंदी का शब्द नहीं है, और हम भारत में रहते हैं, तो बाद में इसको कोशिका शब्द नाम दिया गया हिंदी में। लेकिन लैटिन लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। मतलब जो एग्जैक्ट इन्होंने जो वर्ड दिया था इसको, वो शब्द दिया था, कोशिका नहीं दिया था उन्होंने, सेल कहा था, है ना। हम इसे कोशिका कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने सेल ही कहा था। आगे पढ़ेंगे बेटा, आगे पढ़ेंगे प्रियंका। While examining a section of a core tree under the microscope, he observed a माइक्रोस्कोप के small नीचे, हाँ, माइक्रोस्कोप के नीचे वो कॉर्क को, जब उन्होंने, कौन सा माइक्रोस्कोप था उनके पास? वो खुद का एक माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन कर रहे थे। वो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे वो चीजें वो देख सके जो नंगी आंखों से नहीं दिखाई पड़ती, जो हमें साधारण आंखों से नहीं दिखाई पड़ते हैं। वो कुछ ऐसी चीजें देखने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने कॉर्क की पतली सी स्लाइस को अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, और उन्हें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा जैसा आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ना। ऐसा स्ट्रक्चर उनको दिखाई पड़ा, उसी को उन्होंने क्या शब्द दे दिया? सेल शब्द दे दिया। शब्द रॉबर्ट हुक ने कौन सा दिया था? क्या? कौन सा शब्द रॉबर्ट हुक ने कोशिका के लिए दिया था? मृत कोशिका। रॉबर्ट हुक ने सेल नाम दिया था। कोशिका को उन्होंने क्या नाम दिया था? उन्होंने सेल नाम दिया था। ठीक है। कोशिका को
उन्होंने सेल नाम दिया था। अब हुक ने क्या ऑब्जर्व किया? डेड सेल। क्या ऑब्जर्व किया? डेड डेड सेल्स। सेल। डेड सेल का मतलब मृत कोशिका। मृत कोशिका का मतलब कि जिसमें लाइफ नहीं थी, है ना। जो पेड़ की छाल होती है वो मृत, जैसे हमारे ये बाल हैं, ये बाल हैं, तो बाल कैसे है? बाल डेड सेल्स से बने हुए हैं। बालों में भी सेल्स हैं। हमारा जो नेल्स है, नेल्स नाखून जो होते हैं, इनमें भी कोशिकाएं होती है बच्चों, लेकिन ये भी डेड सेल्स होती है। इनको जब हम कट करते हैं तो क्या दर्द होता है? हमें नहीं होता। हम अपने बाल हेयर कट करवाते हैं तो क्या पेन होता है? हमें दर्द होता है? नहीं दर्द होता है। नो मैम। तो मतलब ये डेड सेल्स थी। तो उन्होंने कॉज की पतली स्लाइस में देखा कि डेड सेल्स है ना, वो लिविंग नहीं थी, है ना, वो जीवित कोशिका नहीं थी। तो पहली चीज तो जो वैज्ञानिक ने ये सबसे पहले कोशिका खोज ली वो थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने 1665 में कोशिका खोजी, लेकिन वो कोशिका डेड थी, यानी कि मृत कोशिका थी। अपने शरीर में, आपके शरीर में कहाँ कहाँ पे डेड सेल्स हैं, वो कल आप एक लिस्ट में लिख के लाएंगे कि कहाँ कहाँ पे डेड सेल्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट है ना। और हिंट मैंने आपको बता दिया कि आप हेयर कट कराते हैं तो आपको पेन नहीं होता है, मतलब आपके हेयर्स जो है, आपके बाल जो है, उसमें कौन सी सेल्स हैं? डेड सेल्स प्रेजेंट डेड होंगी। सेल्स। आप नेल्स अपने कट करते हैं, नाखून हमारे बढ़ जाते हैं, उनको जब हम काटते हैं तो क्या उसमें दर्द होता है? दर्द नहीं होता। यानी नाखूनों में भी कैसी कोशिकाएं होती होंगी? डेड सेल्स। डेड सेल्स होती होंगी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे बेटा। Under the microscope, as cork is made up of dead cells, microscopes were needed to study cells of living organisms. अब With the जीवित discovery कोशिका of की खोज के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत थी। तो बाद में धीरे धीरे माइक्रोस्कोप की जब खोज हुई तो कई सालों के बाद जीवित कोशिका खोजी गई थी। मृत कोशिका की खोज बहुत पहले हो गई थी। जीआईसी कालिका की बच्ची ने रीडिंग करी है आज, प्रियंका ने। ठीक है, प्रियंका के लिए सभी बच्चे तालियां बजाएंगे। सभी बच्चे प्रियंका के लिए क्लैपिंग करेंगे। आज की क्लास में बच्चों आपने डिस्कवरी ऑफ सेल या मृत कोशिका की खोज के बारे में जाना। और एक स्पेशल बच्चा है जीआईसी कालिका में, कृष्णानंद। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि उसकी, क्योंकि वो पढ़ने आ रहा है आपके साथ, तो उसकी पढ़ाई में हेल्प किया करिए। प्रियंका या और सभी बच्चे, वो सुन नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता, लेकिन रिक्वेस्ट है मेरी कि आप सभी हेल्प किया करें, क्योंकि वो देख जरूर सकता है। आपको अगर उसको कुछ समझाना है तो आप उसको लिख के समझा सकते हैं। जैसे मैंने रॉबर्ट हुक यहाँ पे लिख दिया, तो उसने सुना नहीं, वो बोल नहीं सका, लेकिन वो पढ़ सकता है ना, तभी वो आपकी क्लास में बैठा हुआ है। तो उसको आप कुछ भी समझाना है तो लिख के आप उसको समझा सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।